Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have covered the angiospermic family, that is Crucifery, or we can call it Brassicaceae. ठीक है, तो क्रूसीफेरी या मस्टर्ड फैमिली जिसको हम कहते हैं, उसके कैरेक्टर्स, फॉर्मूला, डायग्राम हम लोगों ने पढ़ लिया था. आज जो एंजियोस्पर्मिक फैमिली को हम पढ़ेंगे दैट इज द लेग्यूमिनेसी. आप कहोगे मैम बोल रही हैं लेग्यूमिनेसी, लिखा हुआ है फेबिएसी, मतलब तो जो फेबिएसी है वो एक सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी की. ठीक है, लेकिन इसको हम लेग्यूमिनेसी भी कह सकते हैं, पेपिलिनेट सब फैमिली भी कह सकते हैं, पल्स फैमिली भी कह सकते हैं और पी फैमिली भी कह सकते हैं. अब हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? फेबिएसी फैमिली. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज पी फैमिली और पल्स फैमिली. ठीक है, तो पी और पल्स से जितनी भी, क्या मतलब समझ में आता है कि जितनी भी दालें हैं सारी की सारी किस में आएंगी? फेबिएसी में. ठीक है, या फिर फेबिएसी ना लिखा हो तो लेग्यूमिनेसी भी आप लिख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में तो फेबिएसी है तो क्या होगा? ऑप्शन फेबिएसी ही होगा. और है क्या? ये एक सब फैमिली है, मतलब लेग्यूमिनेसी को सब फैमिलीज में डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फैमिली है दैट इज फेबिएसी या पेपिलिनेट फैमिली भी जिसको कहते हैं. सो ये जो फेबिएसी फैमिली है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. कहाँ? हर जगह आपको ये मिलेगी. ठीक है, ये तो क्या मिलेगी, मतलब इसके जो स्पीसीज हैं, इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इसके प्लांट्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेंगे. रूट की बात करेंगे तो दे शो अ टैप रूट सिस्टम एंड दे हैव रूट नोड्यूल्स. नोड्यूल्स का मतलब क्या है कि जो रूट है, मतलब गांठें पाई जाती हैं इन रूट्स पे, और इन नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है, लाइक राइजोबियम. अब कहोगे नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. ठीक है, कई बार कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको जो प्लांट है वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज फिक्सेशन. तो जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है या फेबिएसी फैमिली है, ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन को प्लांट के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, एंड दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. एंड द बैक्टीरिया इज राइजोबियम. ओके, ये आप कहाँ पढ़ोगे? ये पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी में. ठीक है, नेक्स्ट स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम कैसी है? इरेक्ट है, क्लाइंबर टाइप की स्टेम पाई जाती है. लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड, समहाउ यूनिपिनेट पाई जाती है. ठीक है, तो क्या है? पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं. इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो टिपिकल रेसिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है. अगर रेसिम भी ना लिखा हो तो रेसिमोज जो क्या है इन्फ्लोरेसेंस इनके अंदर पाया जाता है. नेक्स्ट इज फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर है. ठीक है, इट इज हाइपोगाइनस टाइप. अब हाइपोगाइनस फ्लावर है, इसका मतलब कि जो भी ओवरी क्या है? सुपीरियर है. ओवरी कैसी है? इसमें सुपीरियर है. और अगर सिमेट्री की बात करेंगे तो कैसे सिमेट्री है? जाइगोमॉर्फिक. ठीक है, नेक्स्ट इज द कैलिक्स. अब यहां से हम क्या करेंगे? इसका फ्लोरल डायग्राम बनाना शुरू करेंगे. कितने सेपल्स हैं? 5 सेपल हैं आउटर मोस्ट वॉल. ठीक है, और वो 5 सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं. अब फ्यूज तो हैं, लेकिन अरेंजमेंट कैसी है? सिंपल अरेंजमेंट, वेलवेट टाइप की. मतलब जो सेपल्स हैं 5 हैं और 5 क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं. कैसी हैं? एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं. तो आपको क्या बनाना है? यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द 5 सेपल्स 1, 2 and 3. ठीक है, और ये क्या है? आपस में सारी की सारी कैसी हैं भाई? फ्यूज्ड हैं. ठीक है, 5 सेपल्स फ्यूज्ड हैं, मतलब एक दूसरे, हालांकि ओवरलैप नहीं कर रहे, इनका एंड एक दूसरे को टच कर रहा है और इनका जो एंड है वो एक दूसरे के साथ मर्ज्ड है. नेक्स्ट इज द पेटल्स. कितनी पेटल हैं? 5 पेटल हैं. और यहाँ पर ये ऐसा कैरेक्टर है जो इस सब फैमिली को लेग्यूमिनेसी की दूसरी फैमिली से डिफ्रेंशिएट करता है. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि फेबिएसी का यूनिक कैरेक्टर है दैट इज वेक्सलरी एस्टिवेशन. क्या होता है वेक्सलरी? एक सुपीरियर पेटल. ठीक है, फिर उसके बाद जिसको वेक्सील भी कहते हैं, देन दीज आर द 2 विंग्स
ओवरलैप कर रही है, ठीक है। एक एंड नीचे की तरफ है, एक एंड ऊपर की तरफ है, एंड लास्ट में क्या है, दो विंग्स हैं जो फ्यूज्ड हैं। क्या है, दो विंग्स हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं। तो ये क्या कहलाती है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। तो सेम आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, लाइक द वेक्सिल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो जो विंग्स हैं एंड द टू कील्स जो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो ये क्या था, दैट इज अबाउट द कैलिक्स एंड कोरोला। नेक्स्ट इज अबाउट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की बात करें तो डाई एडल्फस कंडीशन में पाया जाता है, मतलब दो ग्रुप मिलेंगे और वो दो जो ग्रुप है, मतलब टोटल 10 स्टेमिन है, उसमें से 9 फ्यूज्ड हैं और एक फ्री है, ठीक है। क्या है, 9 फ्यूज्ड हैं और एक फ्री है, मतलब एक फ्री होगा और जो बाकी के जो 9 जो आपके ये स्टेमन्स हैं ये क्या है, ये फ्यूज्ड हैं। तो आप यहाँ पे 9 दिखा सकते हो, 1 देन 2 या फिर 3 4 5 6 7 8 and 9 and these all 9 stamens are fused। एक फ्री रहेगा और बाकी के 9 क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, और इस कंडीशन को हम कहेंगे डायअडल्फस। क्वेश्चन आ जाता है कैसी अरेंजमेंट है, 9+1 अरेंजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द गाइनोशियम। इट इज मोनोकार्पलरी टाइप, ठीक है। जो गाइनोशियम है वो कैसा है, मोनोकार्पलरी है, यूनिलोक्यूलर है, सिंगल लोक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, एंड द ओवरी इज सुपीरियर टाइप बिकॉज इट इज अ हाइपोगाइनस फ्लावर, सो हियर द ओवरी इज सुपीरियर एंड द प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेसेंटेशन कैसी है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, प्लेसेंटा पे ओव्यूल की अरेंजमेंट, दैट इज प्लेसेंटेशन। फ्रूट की बात करेंगे तो किस तरह का फ्रूट पाया जाता है, लेग्यूम या पोड जो है फ्रूट, हम कहते हैं फ्रूट को लेग्यूम बोल देंगे बिकॉज लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करता है, ठीक है। मटर का दाना हो गया तो ये क्या कहलाते हैं, पोड कहलाते हैं, ठीक है। मार्जिन पे प्रेजेंट रहता है, हम सबको पता है जो मटर है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, मार्जिन पे प्रेजेंट रहता है, तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन। सीड कैसा है, इंडोस्पर्म नहीं होता है, तो इट इज नॉन इंडोस्पर्मिक एंड द नंबर ऑफ सीड कैन बी 1 to many, एक से ज्यादा हो सकता है। इन्हीं कैरेक्टर से अब हम फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे। तो ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो ब्रेक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक्स, ठीक है। जो कैलिक्स है उसमें 5 सेपल्स होती हैं और पांचों आपस में फ्यूज्ड रहती हैं। कोरोला की बात करेंगे तो फिर कोरोला मतलब जो पेटल्स हैं वो भी 5 हैं, 1 इज द लार्ज, ठीक है, देन 2 and these 2 are fused. Next, if we are talking about the androecium, then 9 stamens are fused and 1 is free. If we are talking about the gynoecium, then superior ovary and 1 to many, और अभी जैसे इसके अंदर एक ही लोक्यूल है तो it is 1, that is unilocular, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स भरे पड़े फेबिएसी फैमिली में, जितनी भी दालें आती है, मटर हैं, ठीक है, या फिर और फोडर मान लो, ऑर्नामेंटल मान लो, ऑयल से मेडिसिनल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन सिर्फ सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनको एनसीईआरटी ने इंपॉर्टेंस दी है। सो विल स्टार्ट विद द चना, ठीक है, दैट इज ग्राम एंड इट्स बोटेनिकल नेम इज साइसर एराइटिनम। क्या है, साइसर एराइटिनम। नेक्स्ट इज मटर, दैट इज पी पाइसम स्टाइवम, ठीक है। अब कई बार क्या है कि आपको सिंपल बोटेनिकल नेम दे देगा और पूछ लेगा इट बिलोंग्स टू विच फैमिली, क्योंकि कई चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका क्या है, जैसे बरसीम है, बरसीम तो हमें पता है ना कि क्या होती है, अब जो दूसरे बच्चे उनको नहीं पता होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल बोटेनिकल नेम दे देगा और पूछेगा कि कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमें जो बोटेनिकल नेम है वो इक्वली लर्न करने पड़ेंगे, ओके। सो पी, ठीक है, दैट इज मटर एंड इट्स बोटेनिकल नेम इज पाइसम स्टाइवम। नेक्स्ट इज मूंग, ठीक है, दैट इज फेसिलियस रेडिएटस। सोयाबीन, दैट इज ग्लाइसिन मैक्स। और आपको पता है सोयाबीन में जो प्रोटीन कंटेंट है वो किसी भी जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, जो मीट कंज्यूम करते हैं, उससे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राउंडनट, दैट इज एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। फिर वैसे इसको केसरी दाल कहते हैं, लेकिन लिखा ऐसे जाता है जैसे कि खसेरी लिख रखा हो, बट इट इज केसरी दाल, दैट इज लेथायरस स्टाइवस, ठीक है। फिर है बरसीम, दैट इज ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम,
ठीक है। देन सन हेम्प दैट इज क्रोटालेरिया जंकिया, फिर शीशम डलबर्जिया सीसो, ठीक है। देन ब्लू डाई दैट इज नील इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, ठीक है। फिर मुलेठी है जो कोल्ड एंड कफ के लिए यूज की जाती है, इसकी रूट्स कंज्यूम की जाती है, ठीक है। और ये जो नील है ना, ये किससे बनती है, ये लीफ से बनती है, ठीक है। जो नील जो ब्लू डाई है कहाँ से निकाली जाती है, लीफ से निकाली जाती है, ठीक है। मुलेठी मेडिसिनल यूज हो गया इसका, ठीक है। किस में यूज करते हैं इसको, कोल्ड एंड कफ में यूज करते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है, दैट इज ग्लाइसाइरहिजा ग्लैब्रा, ठीक है। एंड द लास्ट दैट इज स्वीट पी लेथायरस ऑड्रेटस, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर, इनमें फूड भी है। अच्छा, इसके अंदर देखो ये जो जैसे ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, ये ऑयल में भी आ गए, ये फूड में भी आ गए, ठीक है। फिर जो बरसीम है जैसे फोडर में आ गया, फिर ये जो मुलेठी वगैरह ये मेडिसिनल आ गए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, मिक्स एग्जाम्पल हैं पूरी फेबिएसी फैमिली के। तो कुल मिला के हमने 2 फैमिली कंप्लीट कर ली हैं, ब्रेसिकेसी और फेबिएसी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग फैमिलीज है, हम 4 ही फैमिली करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर मतलब एक ब्रेसिकेसी का फॉर्मूला और डायग्राम गिवन है तो उसको पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है। उसके अलावा जो लिलिएसी और सोलेनेसी फैमिली है एनसीईआरटी में गिवन है, तो जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगी सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।